पुष्प प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सेवा। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। श्री देवचंद्र जी नाम श्री मेहराज शुभ नाम। गुरु प्रणाम गुरु प्रणाम। तेरी प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे आज मैं अधीन करनी नहीं, बागरे की नाम। पुरुष प्राणनाथ प्राणायाम आपके नमस्कार। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नशा जी चलते हैं साहिब की ओर। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा है हमारा? श्रीमती राज रानी अपने श्री धर्मवीर मेहता और जमना है ना। तो कल हमने उनके बारे में सुना कि किस तरह से उनके जो पति थे उनको विश्वास नहीं था, है ना। लेकिन महाराज जी जैसे ही उनके साथ 70 सुंदर साथ के साथ उनके घर गए और गया तो उनको भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो ही गया। फिर किस तरह से सुंदर साथ जी बताया उन्होंने कि कैसे मेरा अनुभव हुआ कि मैं जो भोग वगैरह नहीं लगाती थी, आरती वगैरह नहीं करती थी, तो कैसे महाराज जी ने सपने में मुझे संकेत दिया कि मैं घर पर अपने सेवा पूजा कर रहा हूँ और नियमित रूप से महाराज जी की सेवा करूँ और भोग वगैरह लगाकर तब अपना। तब आगे बता रहे हैं कि अनुभव कि कैसे कैसे सतगुरु महाराज जी मुझे सपने में दिखाई देने लगे और कैसे फिर वे चमत्कारिक लीला भी करने लगे। क्यों? क्योंकि दिल में ये इच्छा थी कि जिस भाव से लेता कि भाई हम बहुत गरीब थे और यही थी इच्छा कि ये गरीबी दूर हो जाए। तो जो दिल में होता है वो एक ना एक दिन निकल ही जाता है। तो कह रही कि जैसे मैं ध्यान पूजा करने के बाद बैठी थी, मेल का पाठ किया और फिर अंदर में यही भाव आए कि महाराज जी क्या हम ऐसे ही गरीब रहेंगे, है ना, हमेशा न घर पर रहने के लिए है ना कुछ है। तो महाराज जी कह भी दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे पास में पैसा हो तो तुम इकट्ठा कर लो, तो काम शुरू करवा दो और जैसे ही काम चालू होगा तो रुकेगा नहीं। लेकिन कह रहे कि मेरे पतिदेव माने नहीं और उन्होंने काम वो बीच में ही रोक दिया। हम आगे फिर अनुभव बता रही हैं कि कैसे कैसे महाराज जी जब मेरी इच्छा थी तो उन्होंने वो कैसे पूरा किया, है ना। तब आगे कह रही हैं कि एक बार का यह अनुभव बता रही हैं। क्या कह रही हैं कि जब मैं भोग लगाने के लिए गई, है ना, क्योंकि अब तो नियमित नियम ले लिया कि भाई महाराज जी को मैं भोग लगाकर तभी अपना कुछ आहार दूंगी। तो कह रही कि जब मैं एक दिन भोग लगाने के लिए गई तो देखा कि जैसे थाल सजा कर लेकर गई तो एकदम से वो थाली पलट गई। तो अंदर में पता नहीं चला कि मतलब क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कह रहे कि कुछ मेरा अनुभव हुआ बाद में जी के एहसास कराया कि क्या तो झूठा खिलाएगी अब। देखो सुंदर साथ जी, पहले तो झूठा खा लिया और अब ये कह रहे कि झूठा खिलाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब संकेत देना था तब समझाना था कि भाई जो तू खाती है तो तू हमें देगी तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संकेत के माध्यम से कुछ कह दिया तो हम ऐसा ही कर लेंगे। यानी फिर जब हमें पता चल गया तो फिर हमें समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो अनजान थे, नहीं पता था। लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने महाराज जी की सेवा में भोग में कैसी स्वच्छताएं रखनी चाहिए। और ये एक घटना नहीं है। पहला हमने परम सिंह महाराज जी की गीता में भी कई बात देखा है कि महाराज जी ने समझाया कि सेवा पूजा कैसे होती, कैसे भोग लगाया जाता है। ऐसे ही यहाँ प्रकट में कह रहे कि जैसे ही मैं भोग लगाने के लिए गई, वो थाली पलट गई, लेकिन अंदर में संशय था कि क्यों हुआ। लेकिन महाराज जी की तरफ से मुझे प्रेरणा आई कि आवाज आई कि मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे झूठा खिलाएगी। तो क्या है कि मैंने सोचा कि भाई मैं झूठा, मैं तो अभी भी बनाकर लेकर आई हूँ रसोई में से, बर्तन वगैरह भी सब साफ है, फिर झूठा कैसा। तो कह रही मैंने पूछे महाराज जी से कि महाराज जी झूठा कैसा।
तो उन्होंने कहा कि भाई तो मैंने कहा कि महाराज जी झूठा तो नहीं कि मैं तो बना कर लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि जो घर में है तो उसी ने झूठा किया होगा। तो फिर पूछा कि ऐसा कौन हो सकता है। तो कहा कि मुझे पता चला कि जो मेरी बेटी थी उसने पहले उसमें से झूठा कर दिया। और जब फिर मुझे लगा, अनुभव हुआ कि भाई घर में तो बेटी है, इसने झूठा किया होगा, फिर उससे पूछा कि बेटा तुमने खाया इसमें से। तो फिर पता चला कि उसने भोग लगाने से पहले ही वो खा लिया, जिसका मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने तो यही सोचा कि भाई महाराज जी को लेकर चल मैं भोग लगाऊं। तो उसका नहीं पता। तो ये क्या संदेश दे रहा है कि हम जो घर में कर लेते हैं ना सुंदर साथ जी की, मतलब खा लिया पी लिया, महाराज जी का निकाल कर अलग रख दिया, और फिर सबको खिला दो पिला दो, और महाराज जी को फिर भोग लगा दिया। एक प्रकार से वो झूठा ही माना जाएगा, क्योंकि उसका स्वाद तो पहले ले लिया ना हम। या फिर कैसे उन्होंने देखा भी, खम्बात की जो ये थी प्रेम बाई, उनका भी प्रसंग यही था कि मेरे माता पिता बना रहे शिव के लिए, फिर वे भोग लगा देंगे तो फिर तो झूठा हो जाएगा, तो फिर मैं अपने महाराज जी को झूठा लगाऊंगी। वे भी तो अलग निकाल कर रख सकती थी, लेकिन नहीं, सर्वप्रथम अपने महाराज जी का ही होना चाहिए। बाद में अगर हो सके तो बाद में ही, जितना भी संभव हो सके उसको बाद में ले। अगर हाँ कहीं मान लो कोई पैकिंग वगैरह करके देनी है, चलो भाई कोई बात नहीं बाद में खाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि जैसे बच्चों ने झूठा कर दिया या अपने आप कर दिया और महाराज जी को भोग लगा दिया। तो यही कह रहे हैं कि सेवा में कितनी स्वच्छता ही होनी चाहिए, है ना। कई प्रसंग ऐसे आ चुके जो महाराज जी दिखा रहे। अब देखो महाराज जी ने भी उनको भेजा था मतलब भटको कि तुम जाओ वहीं पर खंबात में और उनको समझाओ कि सेवा पूजा कैसे होती। उन्होंने अच्छी तरह से समझा। तो ये भी एक नियम होता है, जितना भी तुम भाव से करोगे, तो भाव में ये नहीं कि जैसे उल्टा सीधा किया महाराज जी का कर दिया, उसके अंदर भी प्रेम होना चाहिए। तो कह रही कि फिर मैं उस दिन से अपना चौकन्नी रहती और पहले यही देखती कि महाराज जी को भोग लग जाए तो उसके बाद ही। अब ये देखो सुंदर जी कह रहे, क्योंकि जब वो कोई पूर्णात पूर्ण हो जाए तो उसकी तो बात हो, समर्थ को ना दोष गुसाई, अनिल पावक सुर से बोले जाए। लेकिन हमारे सतगुरु महाराज जी देवचंद जी महाराज के बीतक से यही क्या शिक्षा मिलती, उन्होंने कितनी स्वच्छताएं रखते थे कि अगर जल भी भरकर ला रहे हैं, जब छुआछूत ज्यादा थी, अगर किसी की परछाई तक भी पड़ गई तो उसको भी गिरा देते और फिर पुनः भरकर लाते थे। अब तो अपनी टोंटियों से टैप से ले लेते पानी, लेकिन उस समय तो कुआं से भरकर लाते थे। तो क्या वे नहीं इंसान थे, उनको नहीं, उनके अंदर नहीं आलस्य आ सकता था, लेकिन क्या था उनके अंदर प्रेम था। रसोई में भी जब भोग बना देते तो अपनी चीज अलग और महाराज जी की भोग के लिए चीज अलग बना कर रख देते, अलग अलग स्पेशल, जो कि मुझे महाराज जी के लिए भोग बनाना। और इतने, ये तो बाहर की है, मन की शुद्धता पर भी कितना ध्यान देते। जब उन्होंने लील भाई जी ने कहा था कि चलो भाई मैं बना दूंगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, नहीं, तेरे अंदर वो भक्ति भाव नहीं, क्योंकि तू मेरे प्रियतम को नहीं जानते, तेरा मन खिन हो गया ना, तो वो सेवा भंग हो जाएगी और उसका दोष मुझे लगेगा। तो कितने भाव की भी शुद्धता है ना। तो ये सुंदर साथ जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि जब महाराज जी की हम सेवा करते हैं तो उसमें कितनी भाव की भी शुद्धताई होनी चाहिए और बाहर से भी शुद्धताई, अंदर से भी खिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो वो ही भाव परमात्मा स्वीकार करते हैं। तो अब इसी तरह से अब आगे की बात बता रही है। क्या कह रही है। कुछ दिन बाद हमारी तबीयत बिगड़ गई, बीमार, क्योंकि इनके जो राज प्यारी जी का एक नहीं कई प्रसंग है जो महाराज जी के साथ में हुए, इसलिए अलग अलग टॉपिक है। ये तो भोग का हुआ, पीछे तो ये हुआ कि घर आकर कैसे मुझे तारतम मंत्र प्रदान किया, है ना। फिर कैसे उन्होंने बताया कि भाई मुझे सपने में दिखाई दिए, तो कैसे उन्होंने घर में सेवा पूजा बताई भोग की थी। फिर दूसरा अनुभव बता रही कि कैसे मैंने एक बार बेटी ने भोग झूठा कर दिया तो मैंने लगा दिया, तो उसका भी गलती का एहसास मुझे महाराज जी ने कराया। अब अपना अनुभव बता रही कि एक बार क्या हुआ, मैं बहुत बीमार हो गई। तो कह रही है कि खाना पीना पकाना छूटा, उठने से लाचार हूं। यानी इतनी अधिक बीमार हो गई कि ना तो खाना, ना बनाना, और ना ही चलना था, उठने से बिल्कुल बेकार हो गई। संकट देख पिया से बोली, यह क्या किया हमारे साथ। क्यों, अभी तो पतिदेव के पैर टूट कर ठीक हुए थे, है ना। उधर से जो बीमारी में था पैसा वो लग गया, घर पर रहने के लिए छत भी नहीं है,
ऊपर से कह रही कि मैं बीमार हो गई। देखो सुंदर सा जी, इनके दुख को महसूस करें, क्या गुजर रही हूँ। क्योंकि जब हाथ में पैसा नहीं है फिर भी बार बार बीमारी आ रही है, तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। लेकिन ये क्या होती है, कसौटियां होती है, परीक्षाएं होती हैं। तो कह रहे कि मैं बहुत बीमार हो गई, अंदर में ये हो रहा कि महाराज जी की शरण में आते हुए तो ये दुख दूर ही नहीं हो रहे। अब हम सोचे कि महाराज जी कोई जादू कर देगा, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो कह रही हैं कि संकट देख प्यासे बोली है क्या क्या हमारे साथ, और प्रार्थनाएं करते रहती दुख क्यों दिया हमें नाथ। हे प्रियतम, ये दुख की हम तो इसलिए शरण में आए थे कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि और दुख पे दुख आ रहा है। गरीबी तो दूर क्या होती, वे चार दीवारी खड़ी, उन पर अब तक छत भी नहीं डली, और ऊपर से चोट वगैरह भी लगती। लेकिन इतना तो अनुभव हो जाता है कि जब महाराज जी ने कर बता दिया कि भाई तेरे पति का पैर क्यों टूटा है, तो इसके पीछे भी की रीजन है कि मैं बीमार क्यों। लेकिन फिर भी है ना, मन होता है ना, मन बहुत चंचल होता है, वो जरूर अर्जी कर ही देता है, शिकायत कर ही देता है, पता होते हुए भी शिकायत करता है ये। तो कह रही कि मैंने कहा, और बुरे कर्म बुरे हैं पिछले, दुख उन्हें जलाते। कह रहे बोले बुरे कर्म हैं पिछले। महाराज जी ने कहा कि ये जो मैंने अर्जी की, प्रार्थना की, महाराज जी क्या ऐसे हम तो भुगतते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ है। तो महाराज जी से मिले आए होंगे या कहीं मिले होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये बुरे कर्म जलाते। और रियलिटी भी है समझ। बोले बुरे कर्म है पिछले, दुख दे उन्हें जलाते हैं, घबराना मत इस प्रकार हम भव से तुम्हें बचाते हैं। ये साक्षी मिल रही है जो पीछे हमारे साथ में घटना घटी सुंदर साथ। कई सुंदर साथ के साथ में आई बीमारियां, ये नहीं कि नहीं आई, है ना। और कहा भी था सुंदर साथ ने कि भाई पाठ कर लीजिए, है ना, कुछ अर्जी कर लीजिए वो बच जाए। लेकिन सतगुरु पर विश्वास है कि वो जो भी कर रही हैं ठीक कर रहे हैं। अगर मृत्यु नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी, चाहे कितने ही कष्ट हो बने, लेकिन समय आने पर महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब उन्हें दिख रहा कि कितना मुझे तपाना है, तपा तपा कर जैसे स्वर्ण को शुद्ध किया जाता है ना, ऐसे जीव को तपा तपा कर शुद्ध कर। और उसमें हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो महाराज जी को मजबूरन फिर रोकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब तेरी अर्जी सुन ली, फिर अगली बार करेगी। करना तो हिसाब तो जरूर पड़ेगा, भले ही महाराज जी की कृपा से कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे कर्म बिल्कुल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। थोड़ा बहुत तो उसका हिस्सेदारी जरूर मिली ही मिली। जन्म ना होने दे अब आगे, अपने में ले आना है। इसको ध्यान से रखे सुंदर सर जी। हाँ, ये हम सबके साथ में, हमारे साथ में भी, हमारे जीव ने भी जने कितने कर्म कर रखे। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जन्म नहीं देने होने देंगे अब आगे, अपने में ले जाना है। तुम भी सुख की चाहना रखो, सुख दुख से हट जाना। तुम ये सोच रहे हो कि महाराज जी मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, दुख आए हैं तो मैं अर्जी कर लूं, मैं का सागर कर लूं। महाराज जी ये अर्जी मेरी स्वीकार करो, मेरे दुख दूर हो जाए। लेकिन महाराज जी देख रहे हैं कि क्योंकि उनको सब पता, हमें नहीं पता है। हम तो कुछ पिछले साल का क्या हुए कर्म को भी भूल जाते हैं, लेकिन महाराज जी को इस जीव के जन्म जन्मांतर तक का पता है। जैसे पीछे बताया ना कि तुम पति पत्नी 3 जन्मों से हो और प्रेम से रहते हुए आगे भी, उनको पता है हमारे जीव का प्रारब्ध भी क्या है, उनको पता है इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो इसीलिए दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जन्म नहीं होने देना आगे। ये जीव जो अपने प्रारब्ध की पोटली बांधे बांधे फिरता है और फिर जन्म पर जन्म लेता रहता है, तो कहा कि मुझे तुम्हारा अगला जन्म नहीं होने देना। जो भी तुम्हारा बकाया है तुम्हें इसी जन्म में भुगतान करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया हम भक्ति करते हैं फिर हम इतने दुख क्यों आते हैं। उसके पीछे भी कारण होता है जो समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि भैया हमने जो कर रखा वो तो हम भूल गए, और सतगुरु महाराज जी की शरण में आ गए, अब तो बल्ले बल्ले हैं, अब खुशी से रहेंगे। और दुख आता है तो घबरा कर इधर उधर भाग जाते हैं। बस ये है कि हमारा दुख दूर हो जाए। लेकिन इसके पीछे महाराज जी की मेहर है कि जितना भी तुम्हारा बकाया है उसको सारे को इसी जन्म में खत्म करना है। अब जब जब खत्म करना होगा तो देखो कष्ट तो आएंगे। तो महाराज जी ने कहा तुम भी इस दुख सुख की इच्छा ना करो कि महाराज जी मेरा दुख खत्म हो जाए, मुझे सुख मिल जाए। नहीं तो फिर अगले जन्म में लोग उसे लेना जरूर पड़ेगा, मुझे अगला जन्म होने नहीं देना। मैं सोच रहा हूँ हिसाब किताब इसी में हो जाए। इसलिए कह रहे कि सुख दुख से तुम परे हट जाओ, निर्मल हो लो भोग भोग कर, पापों का
क्षय होने दो। जो तुम्हारे पाप कर्म है इनका नाश होने दो, और इनको भोग भोग कर तुम इसी जन्म में शुद्ध हो जाओ। ये देखिए सुनिए, ये अनुभव पहले ही हो गया था, अभी भी है मेरे ध्यान में। जब हमारी ममता जी बहुत बीमार हुई, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, देखो हमारे साथ में जीव भी लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे में छत पे घूम रही थी सामने से, अंदर में तो आया कुछ ना कुछ तो करना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिर सोचा चल तू चुपचाप कर ले, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन नहीं, ये तो धोखेधड़ी होगी भी, कर तो रही। अंदर में आया, अंदर में विचार आया कि अगर उसका कुछ अपना प्रारब्ध होगा, महाराज जी क्या करना चाह रहे, तू अपनी थोप कर उन पर जबरदस्ती अनुचित करवाना चाह रही है। नहीं हुआ, किसी के सामने कोई जिक्र भी नहीं आया, वो किसी से कुछ कहा भी नहीं। लेकिन वो प्रसंग फिर उठा जब हमारी मधु जी बीमार हो गई। फिर जब जवाब मिला कि हाँ वो बात तो पहले भी आई थी दिन में। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है कई बार, है ना। अब इस बीतक में हमें साक्ष्य मिला, क्लियर है बिल्कुल, कि जो दुख आ रहे हैं तुम उसमें टांगे मत अड़ाओ, बस ये देखो कि जो भी महाराज जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जब उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है तो कोई गलत नहीं। अगर मृत्यु भी आएगी तो भी उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। अगर बच भी नहीं पाए बीमारी से तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण है। नहीं देखो सुंदर सा जी, बी तक तो हम श्रवण कर रहे हैं ना। दादा गुरु जी क्या नहीं कर सकते थे। जब बुढ़िया माई के बच्चे को जीवित कर दिया, तो क्या मैं अपने पुत्र वधु को नहीं बचा सकते? लेकिन नहीं बचे। महाराज जी रामरतन महाराज जी के दोनों बेटे गए 40 दिन के अंदर अंदर। लोगों ने अर्जी किया बचाइए, क्या उन्हें प्रिय नहीं थे? ये देखो, उनके परिवार में तो कोई बचा ही नहीं। अगर एक पौत्र भी हुआ है तो वो पोत्री तो पोत्री तो थी, यानी उनकी जो दो बड़े बेटे के दो बेटियां थी और छोटे के एक थी। तीन पोत्री तो बच गए, लेकिन जो पौत्र था वो एक ही था, बड़े बेटे का, सोमदत्त का। वो भी धाम चला गया 4 ही दिन की उम्र। तो उनके परिवार में तो कोई बचा ही नहीं। अब ये सोचने लगे कि अरे महाराज जी के तो सभी, वे भी तो बचा सकते थे। उनके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन। और अगर मौत नहीं है सदगुरु को बचाना है तो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ी। ये पक्का विश्वास हमें महाराज जी पर हो जाना चाहिए कि जाहे विद राखे धनी, ताहे विद रहिए। हाँ, दुख में आता है कि महाराज जी कृपया करो कृपया करो, लेकिन भाव अंदर में ये होना चाहिए कि जो करे आप वो ही करे जो आपको उचित लगे। क्योंकि मैं नहीं जानने आगे पीछे क्या है। आप मेरे से बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, 100% अच्छा जानते हो, और वही करोगे जो मेरे लिए बेटर। ये राज प्यारी को नहीं, अपने सब राज प्यारियों को कह रही है, जो भी राज्य की प्यारे लाडले हुए हैं उन सबको बता रही है। ये तो एक माध्यम बन रहा है। तुम भी निर्मल हो लो, भोग भोग कर पापों का क्षय होने दो। मिलना भी कुछ नहीं तुम्हें अब, तमन्नाओं को रहने दो। महाराज जी ने कह दिया तुझे मिलना भी नहीं है। चाहे तू पूरे जीवन रोए गिड़गिड़ाए, ना तो तेरी गरीबी दूर होगी ना तेरा दुख दूर होगा। जो होना है वो होने दे, चुपचाप उसको सहन कर। अब जिसको धाम धनी ही अगर धनवान ना बनने दे यहाँ की, तो कौन कर देगा? यहाँ की लक्ष्मी भी नहीं आ सकती। सब उनके हुक्म के दावेदार खड़े हैं। तो यहाँ कह रहे थोड़े दिन में ठीक हुई कुछ, अभी संभल नहीं पाई थी। डबल निमोनिया पड़ा एकदम, जिसे ना मैं सह पाई थी। कुछ थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन कमजोरी नहीं गई, फिर दोबारा से। जैसे हमारी ममता जी पहले हॉस्पिटल से आई, लेकिन फिर और ज्यादा सीरियस हो गई, फिर हॉस्पिटल चल, अभी और करना है, अभी और हिसाब देना है ना। तो कह रही कि अब की बार ज्यादा सीरियस हो गई कि डबल निमोनिया पड़ गया। रोते रोते वक्त बिताती, इकली पड़ी रहा करती। अब उसमें दुख में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई 24 घंटे हमारे पास बैठ भी नहीं सकता, कहीं आ जा नहीं सकते। और यहाँ तक क्यों हो जाता है कि ना तो तुम मोबाइल में अगर चर्चा वगैरह सुनना चाहो वो भी नहीं सुन पाते, क्योंकि दिमाग भी हैंग हो जाता है कमजोरी में, आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। देखा ये अनुभव ने भी किया, जब बुखार आया था पीछे, आंखों से भी धुंधला दिखाई देने लगता है। बस ये सोचता है कि बस पड़ी रहने से बेसुधी, और बस लाचारी होती है तो फिर उठने को भी मन नहीं करता, फिर रोना ही आता है।
तो इसी तरह से कह रही कि रोते रोते वक्त बिताती इकली पड़ी रहा करती, और मरने के नजदीक पहुंच ली, पाप भोग भरती अपने पापों का भोग भरती भरती मैं मरने के नजदीक ही पहुंच गई, क्योंकि निमोनिया में तो क्या होता है, ये पसलियां भी, फेफड़े भी ब्लॉक हो जाते हैं, सांस लेना भी दूभर हो जाता है और दर्द रहता है वो। तड़प रही थी पड़ी खाट पर एक रोज इकली घर में, खाया तरस नजर आए प्रभु, उनकी देखी सकल है। एक दिन क्या हुआ, जब मैं अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, तो अचानक कह रही हैं कि महाराज जी ने तरस खाया ही, और मुझे उनके दर्शन, और दर्शन देखते ही कह रही है कि उठने का तो मेरे में सामर्थ्य नहीं था, लेकिन फिर भी उठना चाहा कि कम से कम अपने सतगुरु के मैं चरण तो ले लूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं जो की तो लेटी रही। अब कह रहे कि भाई प्रणाम करनी तो जरूरी था, है ना, लेकिन जैसे मैंने उठने की कोशिश की कि भाई मैं उठकर चरण तो ले लूं अपने महाराज जी के, तो महाराज जी ने तुरंत कहा कि जब तू ठीक हो जाएगी ना तब कर लेना, इसकी जरूरत नहीं तो पड़ी रहे, क्यों इतना कष्ट उठा रही है, तू चिंता मत कर, तो लेटी लेटी रहे, और जब तू ठीक हो जाएगा तेरा स्वास्थ्य तब कर लेना। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर, जो मैं कहूँ दवा वो पी लो, ध्यान देना, अच्छी अब हो जाएगी, बस आड़े दिन हो गए वे थी। दिलासा दे दिया महाराज ने, क्योंकि अंदर में जब बहुत रोई, सोचा कब तक ये दुख भोगती या मृत्यु के ही ग्रास हो जाऊंगी। तो कह रहे महाराज जी ने आकर सांत्वना दी कि अब तेरे जो आड़े दिन थे ना, ये कुछ थोड़े ही रह रहे, ज्यादा नहीं है, तो कुछ दिन में तू ठीक हो जाएगी। सौंफ, मनफसा, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये इलाज बताते हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी यहाँ अंदर के हकीम तो है ही हैं, बाहर के हकीम भी। उनके हाथ की दी हुई, उनके मुख से बोली हुई कोई भी शब्द हो ना, तो वो तो यथार्थ सत्य होता ही। देखा ना ईश्वर कुंवर की माँ को, तो महाराज जी ने यहाँ झूठ मंदिर में से एक क्यारी में से तिनका ही दिया था तोड़कर, कि जा ले जा तांबे के सिक्के के साथ घिस के पिला देना, तो तभी उनको कुछ सुधि आ गई थी। तो कहा उन्होंने कि सौंफ, मनफसा, लौंग, इलायची और दालचीनी, क्योंकि ये गर्म चीज है, तो जैसे अंदर वो जम जाता है तो वो साफ हो जाएगा डबल अमोनिया में। कह रहे एक गिलास पानी में लेकर थोड़ी देर लगा लो आंच, उसको एक गिलास पानी लो और उसको आंच पे पका लो, और सिर्फ एक दो बार पी लो, निकल जाएगा सारा निकाल। जो अंदर का जो मलगम भरा हुआ है, फेफड़े जम जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है, तो कहा ये चीज पकाकर दिन में दो बार पी लो, तो तुम्हारा जो है ये अंदर का जो विकार है, डबल निमोनिया है, ये दूर हो जाए। तो अब इसी तरह से कह रहे तातम वाणी रस के पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमी को सुख हो। ये बाहर का तो महाराज जी पिला रहे हैं, लेकिन अंदर का भी पिलाते हैं। जब अंदर में महाराज जी के पद चिन्हों पर चलेंगे, अंदर के विकार भी धीरे 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 दूर होते रहेंगे, और ये तंदुरुस्ती बढ़ती चली जाएगी, और आवागमन की जो बीमारी है इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। यही डबल निमोनिया है जो आवागमन के चक्कर में फंसे हुए। एक तो है ही विकार, ऊपर से फिर ये अज्ञानता के कारण बार बार जन्मना, बार बार मरना। निसंदेह हुआ ऐसा ही, कह रहे महाराज जी, और न दिन अब अधिक लोगेंगे, नाम मात्र को बस दो चार, चिंता मत कर, जो तू इतनी घबरा रही है, मरेगी तो है नहीं अभी, बस थोड़ी सी है, एक दो चार दिन की तेरी बीमारी है, तू ये काढ़ा बनाकर पी ले तो तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। कह रही है भी है राजप्यार जी की, निसंदेह हुआ ऐसा ही, पी नुक्सा पका पका, जैसे महाराज जी ने मुझे बताया था वैसे मैं नुक्सा बना बना कर पीती रही, तो निसंदेह क्या रे, चौथे दिन मेरे शरीर में लेश मात्र भी दुख नहीं रहा, मैं आराम से खाने भी लगी, पीने भी लगी, सांस भी लेने लगी, और चलने फिरने भी लगी 4 दिन में। तो जो महाराज जी ने मुझे आकर दर्शन दिए ध्यान में ही, ध्यान क्या इसको मैं बेसुधी सी गई थी, तो मुझे फिर बहुत आराम लगा। हमसे नहीं सराहा जाता कितना प्यार हमें। तो वास्तव में सुंदर साथ जी, जब महाराज जी अगर इस तरह से बताते तो क्या उनके प्रेम को बयां किया जा सकता है। यहाँ का थोड़ा सा दुख दूर कर दे तो उसे तो कहेंगे अरे भगवान, डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, अब तो मेरे लिए भगवान हो, लेकिन ये तो साक्षात परमात्मा है, और ये 5 तत्वों के विकार को भी दूर कर देते तो उसके इसके भी भगवान है। उत्तर नहीं प्रेम का ऐसे, इस कारण हम हैं डरते। उत्तर नहीं प्रेम का ऐसे,
कह रहे हैं कि वो हमें कितना प्यार करते हैं, तो इसका हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन धीरे धीरे कह रहे हैं कि इस कारण से हम हैं डर कि उनका बयां हम कैसे करें, यहाँ की झूठी जवा और वहां सतगुरु का इतना प्यार, तो हम कैसे उनका बयां करें। अब ये घटना तो उन्होंने बता दी, भाई बीमारी से तो मैं दूर हो गई महाराज जी की कृपा से, और जो मेरा दुख था वो मैंने सहन कर लिया, और थोड़े निर्मल हुई, गाड़ी फिर चली ट्रेन पर, ट्रैक पर अपनी। तो कह रही कि भैया धीरे 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 क्या हुआ, अब एक दिन की और घटना बता रही कि मैं अपने पति के साथ बाजार चली। ये ध्यान देना सुंदर सा जी, हम ही है, कोई और नहीं। एक रोज बाजार गई मैं, लखे लोग लेते सामान, साथ साथ पत्नी भी उनके, डोल उठा मेरा ही। क्योंकि जब दुख आता है तो कुछ और मनोभाव रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सुख की घड़ियां आ जाती है, उस दुख को भूल जाते हैं, तो मन फिर अपने ये गद्दारी करना शुरू कर देते। अभी महाराज जी ने कहा था कि ना तो तेरी गरीबी दूर होगी ना तेरी बीमारी ठीक होगी, लेकिन जब समय आएगा तो दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर मन डवाडोल हो गया, क्योंकि अंदर चित्त में बीज बुआ था, नाम ही इसी मकसद से लिया था कि गरीबी दूर हो जाए। तो फिर कह रहे कि मैं एक साथ अपने पति के साथ बाजार चली गई, वहां मैंने देखा भैया सब पति पत्नी अपने जोड़े से हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे कि मेरा भी ईमान डोल गया, आया कुछ ख्याल सा मन में, अपने ही फूटे हैं बाल। मन ने काम करना शुरू कर दिया, अरे देखो पति पत्नियां हैं, अपने आराम से रह रहे हैं, अच्छी अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छा सामान खरीद रहे हैं, तो हमारे बाग फूटे हुए हैं कि एक भी चीज नहीं खरीद पाते। सभी मौज मस्ती ले रहे हैं, या अपने ही सुख पर है आग। ये तो हमारे सुख को आग लगी हुई है, सबका समय अपना मौज मस्ती में बीत रहा है, क्योंकि हम जैसी बहनों की इच्छाएं ज्यादा होती है भैया, घर में अगर जो ग्लास वेयर है वो भी अच्छे अच्छे से हो, गिलासों का भी सेट अच्छा हो, है ना, कपों का भी सेट अच्छा हो, भले ही ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी ना इच्छा होती है, अरे बेडशीट तो ये तो बद्दी सी लग रही है, और ले लूं दो चार। तो ये अधिकतर होती है, तो ऐसी उनकी मानसिकता हुई कि कहने लगी कि हमारे सुख को आग लगी हुई है, सब अच्छी अच्छी तरह से शॉपिंग कर रहे हैं और सबके पति भी दिलाते हैं, और हमारे पति के तो ऐसे ही कर्म फूटे हुए हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, थोड़ा बहुत कमाता है, अब तक घर पे छत भी नहीं डली। तो कह रहे कि मेरा भी ईमान डोला, सभी मौज मस्ती ले रहे हैं, हमारे सुख को है लगी आग, खाना पीना और पहनना अच्छे से अच्छा, सबका भाई सब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, और हमें पता नहीं क्या हो रहा है। पर लगाम है लगी हमारे, हमें हुक्म नहीं है रब, हमें पर परमात्मा का हुक्म नहीं है, हमारे सुख को आग लगी हुई है, इसलिए हम कुछ भी नहीं ले पाते। महाराज ये क्या किस्सा है, अपनी समझ नहीं आता, अब गिरगिट की दौड़ बिटोले तक फिर महाराज जी को उठा लिया। महाराज जी हम तो अब आपकी शरण में है, आप ही कुछ मेहर कर दो, आप ही कुछ कृपया कर दो, अपनी तो समझ में नहीं आता, सभी उड़ा रहे गुलछर्रे, हमको पता नहीं क्यों छेका जाता, हमारे पे पता नहीं क्या आपत्ति आ रही है। दुनिया की ये धर्म पत्नियां भी खुश है हमसे ज्यादा, ये तो पत्नियां हमारे से ज्यादा खुश हैं, और क्योंकि इनके तो पति करते हैं इनकी सब पूरी इच्छा, इनके तो पति हैं, इनकी तो सारी इच्छा पूरी करते हैं, जिस चीज पर हाथ रखते वही चीज दिलवा देते हैं। हमारे कर्म फूटे हुए हैं, और हमको तो एक एक पति, हमारे तो दो दो पति हैं, दो दो पत्नियों पतियों की पत्नी होकर भी हमारे भाग देखो कैसे फूटे हुए हैं। कह रहे हैं कि हम दो दो पतियों की पत्नी फिर भी इतना पतला, फिर भी हमारा इतना पतला, और ये एक एक पत्नी की पति की पत्नी होते होते अपनी मोटी ताजी होकर अच्छे हाथ बचा हो रहे हैं इनके। एक पति तो परम धाम का स्वामी, और पत्नी इतनी कंगाल, मन कर रहा है टोंट करने लगा। अरे जिसके इतने बड़े बड़े महल खड़े हों, 12-12 हजार बोम के ऊंचे महल खड़े हों, है ना, जिसके हीरे जवाहरात मोती के महल हों, वो इतना अरबपति करोड़पति क्या कहेगी, सबका धनी है सारे संसार का, और उनकी पत्नी यहाँ पर इतनी कंगाल। तो ये कहाँ तक जा रहे सबकी, महाराज जी तक जा रहे। ये मन की उधेड़ बुन चल गई, अंदर तो रहते हैं हरदम, हमने एक आवाज सुनी। अब कह रहे कि अंदर में तो महाराज जी थे, तो अंदर से आवाज आई, ये ध्यान देना सुंदर सा जी, ये आवाज अंदर से जरूर आई, लेकिन ध्यान देना जो उस आवाज को सुन ले, जिसे कहते हैं कि आत्मा की आवाज, और आत्मा में राज जी महाराज जी विराजमान, अंदर से उनकी आवाज आती रहती है, लेकिन हम बाहर के शोर शराबे में, कौन से शोर शराबे में,
जो हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारी इंद्रियों का शोर शराबा रहता है ना, उस आवाज को हम सुन नहीं पाते। और बाहर बाहर की आवाज में ही हम उसकी गलफत में फंसे रहते हैं। लेकिन जो अंदर की आत्मा की आवाज सुनता है, वो ही महान आत्मा हो जाती है, जिसको कहते हैं महात्मा। कोई बाहर के वेश से नहीं है। जो आत्मा की आवाज सुनकर उस पर फॉलो करे, तो वो ही महात्मा हो जाते हैं। ये हम सबके अंदर जो आत्मा है, आत्मा राज्य का बल है, तो आवाज सुनने का हम प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस आवाज में सत्यता होती है। और जो बाहर मन करता है, उस मन में बाहर की एक भ्रम, तो ये हमारा आध्यात्मिक मार्ग फिर खुल जाता है। तो इसी तरह से कह रहे कि महाराज जी तो अंदर रहते थे, तो अंदर से तुरंत आवाज आई, है ना। अब क्या आवाज है सुंदर साथ जी, ये सुनेंगे हम अगली वीडियो में। आपके लिए इतने सुंदर साथ जी, टाइम हो चुका है। बोलिए श्री रामनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जी की जय।